मित्रों नमस्कार, मैं राम सिंह आज एक ज्वलंत विषय पर आप लोगों के सामने रूबरू हुआ। कुछ बातें आप याद कीजिए। बहनों और भाइयों, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे। ये जो शीला दीक्षित है, इसने अरबों का घोटाला किया है, कॉमनवेल्थ घोटाला किया है। ये देखो मेरे पास हजारों पन्नों की फाइल है। आपको वोट दो, झाड़ू को वोट दो, मैं इसको सरकार बनते ही जेल में पहुंचाऊंगा। आप भूले नहीं होंगे इस वाक्य को। एक दूसरा वाक्य था, जन लोकपाल बिल की कितनी जरूरत है इस देश में। लोकपाल बिल आएगा तो बहुत सारी चीजें समाप्त हो जाएंगी। मैं लेकर आऊंगा लोकपाल बिल। भाइयों, जिस दिन मेरी सरकार बनेगी ना, सबसे पहला काम होगा लोकपाल बिल। मैं बनाऊंगा लोकपाल बिल। ये तो याद ही होगा आपको। हम राजनीति करने नहीं आए हैं भाइयों, हम राजनीति बदलने आए हैं। हम भ्रष्टाचार मिटाने आए हैं। हम पैसे का सही इस्तेमाल करने आए हैं। दिल्ली विकास के रास्ते पर होगी, ये तो याद ही होगा आपको। एक और बात याद दिलाता हूँ, दिल्ली की सड़कों को लंदन की सड़कें बना दूंगा मैं। और 2015 तक हर घर में टूटी से बिल्कुल गंगा जल आएगा आपके। ये तो आपको अच्छी तरह याद होगा। भाइयों और बहनों, ये बीजेपी एमसीडी में है, नाली तक नहीं साफ होती इनसे। मैं यमुना नदी साफ करके दिखाऊंगा। आपको यमुना नदी चमचमाती दिखाई देगी। आप मुझे वोट दीजिए। एक और याद दिलाता हूं, हम ऐसे बड़े बड़े काफिलों के साथ नहीं चलेंगे। मैं तो अपनी वैगनआर में ही चलूंगा जी। मैं गाड़ी नहीं लूंगा। बंगला, मैं तो पब्लिक के बीच में बैठ के काम करूंगा। मुझे बंगला नहीं चाहिए, गाड़ी बंगला कुछ नहीं लेने वाला मैं पब्लिक के बीच में रहूंगा। हम तो जनता के सेवक हैं, जनता की बात करेंगे। ऐसे जाने कितने नारे, जाने कितने वादे आप सब लोगों के जहन में आज भी घूम रहे होंगे। वो आंदोलन पार्टी जब राजनीतिक पार्टी बनती है तो कैसा होता है, उस राजनीतिक दलदल में खुद भी धंसना शुरू हो जाती है। और इतना धंस जाती है कि उसके 2-2 मंत्री भ्रष्टाचार के केस में जेल चले जाते हैं। कट्टर ईमानदार पार्टी, पता नहीं कहां सर्वे करते हैं। हमने सर्वे कर लिया, इसका कुछ नहीं है। हमने सर्वे कर लिया, इतने लोग हमको चाहते हैं। हमने सर्वे कर लिया, इतने लोग चाहते हैं, ऐसा ऐसा कानून बनना चाहिए। अरे भैया, कौन सा सर्वे होता है, किन लोगों के बीच में होता है, कभी दिखाया आपने? और क्या कहते हैं, 90% जनता चाहती है जी। भले मानस, भारत में विशेष रूप से दिल्ली की जनता इस फ्री के चक्कर में आ गई है। देखो, बड़े बड़े बोर्ड पर लिखा था, दिल्ली में मुफ्त बिजली मुफ्त पानी। कैसा धोखा देता है हमारा मुख्यमंत्री। ये नहीं बताता कि 200 यूनिट तक फ्री है, उसके बाद पैसा लगेगा पूरा का पूरा। तो क्या बोलते हैं, बिजली फ्री, बोलता पानी फ्री। ये नहीं बोलते 20,000 लीटर तक फ्री है, उसके बाद पैसा देना पड़ेगा। यह है झूठ बोलने का प्रकार। सारी दुनिया में प्रचार करता है, बिजली फ्री, पानी फ्री। और एक बात तो और भी, मैं इनकम टैक्स कमिश्नर था जी, मैं लाखों करोड़ों कमा सकता था जी, मैंने वो नौकरी छोड़ करके सेवा का काम किया है। ये और महाझूठ बोलते हैं। अभी इनका टैक्स कमिश्नर के जो एसोसिएशन है, उन्होंने कहा है अगली बार अगर तुमने ऐसा बोला तो तुम्हारे खिलाफ केस करेंगे मानहानि का। तुम कब रहे इनकम टैक्स कमिश्नर भाई? तुम तो कभी इनकम टैक्स कमिश्नर रहे ही नहीं। और जब रहे नहीं तो बोल क्यों इनकम टैक्स कमिश्नर था मैं? ये सारी बातें एक के बाद एक सारी झूठी साबित हो गई। अब आप बताइए, ऐसे व्यक्ति को हम कट्टर ईमानदार कहें, जो वैगनआर में चलता था, आज 16 गाड़ियों का काफिला लेकर चलता है। और एक लेटेस्ट सूचना, लेटेस्ट समाचार जो आजकल अखबारों की सुर्खियों बना हुआ है, टीवी समाचार की सुर्खियों में आ रहा है, मुझे तो ऐसा मन कर रहा है उस कट्टर ईमानदार व्यक्ति के सामने जाकर खड़ा हो जाऊं और कहूं, प्रभु आपने गुण सीखा किससे? गिरगिट से सीखा है क्या? अब कोरोना काल की बात करें, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी के संयोजक श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी, कोरोना काल के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में अपने सरकारी बंगले के सुंदरीकरण के लिए, जानते हो क्या किया उन्होंने? उसके रेनोवेशन पर 44 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च किए दिए। आश्चर्य हो रहा ना? मैं दोबारा पढ़ता हूँ, 44 करोड़ 78 लाख रुपए रेनोवेशन पर खर्च किए हैं। ऑपरेशन के दौरान हुई तहकीकात में जो दस्तावेज सामने आए, उनसे पता चला कि सीएम आवास में 8 लाख रुपए तक का एक पर्दा लगाया गया है। एक पर्दा, 8 लाख रुपए वो आम आदमी जीवन भर इकट्ठा नहीं कर पाता, पूरा परिवार मिलकर भी। और ये आम आदमी का
प्रतिनिधि 8 लाख रुपए का एक पर्दा लगवा रहा है। हो रहा है ना आश्चर्य आप लोगों को? होना भी चाहिए। हम जिसको ईमानदार 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 कहते नहीं थकते, वो भ्रष्टाचार का कितना बड़ा प्रतिनिधि है ये आपके सामने आ रहा है, आपको महसूस होना चाहिए। सीएम आवास में लगे पर्दों पर कुल 1 करोड़ रुपए खर्च हुए। कुल 23 पर्दों का ऑर्डर दिया गया था, यानी एक पर्दा 8 लाख का, तो 23 पर्दे सोचो जरा, कुछ लग गए हैं, कुछ अभी लगने बाकी। 2021-22 की शुरुआत में 8 पर्दे लगवाए गए थे जिन पर 45 लाख खर्च हुए थे, और दूसरे फेज में 15 पर्दों का ऑर्डर दिया गया। इनकी कीमत लगभग 51 लाख रुपए थी। जोड़ते जाना आप लोग, पहले 15 पर्दों में 45 लाख खर्च हुए, दूसरे 15 पर्दों में 51 लाख रुपए खर्च हुए। और तो और मार्बल भी यहां का नहीं लगवाया उन्होंने, सारा देश राजस्थान से मार्बल मंगवाता है A1 क्वालिटी का, यहां से नहीं मंगवाया उन्होंने, वियतनाम से सुपीरियर मार्बल मंगवाया, वियतनाम से। डॉक्यूमेंट से यह भी मालूम हुआ है कि केजरीवाल के सरकारी आवास में जो मार्बल लगा है ना, वो वियतनाम से मंगवाया गया है, सुपीरियर क्लास के डियोर पर्ल मार्बल, और उसकी कीमत पता है कितनी? 1 करोड़ 15 लाख रुपए, जिसकी फिटिंग भी अलग और खास तरीके से कराई गई। उसके लिए एक खास तरह के मिस्त्री लगते हैं। ये वो आम आदमी का प्रतिनिधि है जिसका ये खास खर्चा है। पॉइंटर्स में समझे कि किन चीजों पर कितनी राशि खर्च हुई है, तो आपको ध्यान आएगा कि ये आम आदमी के खास प्रतिनिधि कितना बड़ा झूठ बोलते हैं, कितना आम बनने का प्रयास करते हैं। मैं तो कई बार पिक्चरें देखता हूं उनकी, जब वो अंदर बातचीत कर रहे होंगे तो जूते पहन रखे होंगे, कमीज के नीचे पैंट के नीचे कमीज दबी होगी, और जैसे वो बाहर आते हैं तो कमीज बाहर निकाल लेते हैं ऐसे करके, सिकुड़ी हुई दिखती है वो बराबर। बहुत सारी वीडियो मैंने देखा, वो सिकुड़ी हुई दिख जाती है कि नीचे दबी हुई थी अब तक, और एक चप्पल पहन कर आते हैं बाहर, ताकि आम आदमी दिखना चाहिए वो व्यक्ति, जिसको हम लोग कहते नहीं थकते थे कि जी इनकम टैक्स कमिश्नर था, नौकरी छोड़कर आया है। हमको भी झूठ सिखाया उसने, और हम भी उसमें चल पड़े। हम ही नहीं चल पड़े, सारी दिल्ली यही कहती है इनकम टैक्स कमिश्नर था, लेकिन डिपार्टमेंट ने लिख कर दिया है और कहा है अगर ये बार यूज करोगे इस शब्द को तो हम मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे तुम पर। इतना बड़ा झूठा व्यक्ति जो आम बनने का दिखावा करता है। आइए मैं बताता हूं कितने खर्चे पॉइंटर रूप में हुए। मुझे तो आश्चर्य हुआ, आप लोग कैसा रिएक्ट करेंगे मुझे नहीं मालूम। देखिए जरा, 23 पर्दों का ऑर्डर 1 करोड़ से अधिक में गया। वियतनाम का डियोर मार्बल करीब 3 करोड़ का, वार्डरोब अलमारी जो है लगभग 40 लाख रुपए की, इंटीरियर डेकोरेशन 11.5 करोड़ रुपए का, दीवार की साज सज्जा 4 करोड़ से अधिक की, घरों के खंबे 21, उनकी जो खंभों की बनावट है बाकी चीजें हैं 21 लाख से अधिक, रसोई जिनमें 2 किचन है 63,75,000, पहले ग्राउंड पर 31 लाख रुपए से अधिक का, दूसरे माले पर 32 लाख, 6 कालीने हाथ से बुने हुए ऊन के कारपेट ये बिछाई गए वहां, इनकी कीमत है लगभग 20 लाख रुपए, जिनको ये गुरु बताते थे, जो ये कहते थे जो अन्ना कहेंगे वही करूंगा। आज तक एक बात नहीं की है जो अन्ना जी चाहते थे। जन लोकपाल बिल आया नहीं आया, शीला दीक्षित जेल गई नहीं गई, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ शिकंजा नहीं कसा, ये नहीं लूंगा वो नहीं लूंगा ये नहीं लूंगा, लिया सब लिया। आप सोचिए जो अपने बच्चे की झूठी कसम खा सकता है वो दिल्ली वासियों को झूठ के गर्त में डुबो नहीं सकता क्या? इतने वर्षों में पूरी दिल्ली में एक भी नया हॉस्पिटल नहीं बना, एक भी नया स्कूल एक भी नहीं खिला, सड़कों की हालत बद से बदतर हो रही है, डीटीसी बसों में बढ़ोतरी नहीं हुई, वर्षों तक दिल्ली मेट्रो में नई लाइन नहीं चलने दी गई, लेकिन पॉल्यूशन इसका स्तर इतना घटा, ऐसा वो कहते हैं। हमने इतने सारे लोग खड़े कर दीजिए पॉल्यूशन का स्तर घट गया और ये हो गया वो हो गया, लेकिन पॉल्यूशन का स्तर आज भी अपने उच्च शिखर पर है, जिसके कारण से लोगों के फेफड़े खराब हो रहे हैं, सांस के रोग हो रहे हैं, लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। सरकारी स्कूलों में इतने वर्षों से वो बेचारे एडहॉक पर गेस्ट टीचर के नाते से काम कर रहे हैं,
उनको परमानेंट नहीं किया जा रहा। मास्टरों की, बाकी सरकारी लोगों की पेंशन वो बंद, लेकिन अपने एमएलए की पेंशन जरूर लगनी चाहिए। अपने एमएलए की और खुद की सैलरी प्रधानमंत्री के बराबर आ जाए, ये जरूर प्रयास करते हैं। आश्चर्य होता है, लेकिन हम फिर भी ना जाने किस स्वप्न में खोए हुए हैं, दीवा स्वप्न में खोए हुए हैं। हमको चीजें ध्यान नहीं आती, हम अपना भविष्य गिरवी रख रहे हैं। तो एक फिल्म मुझे ध्यान आ रही है, अमरीश पुरी होता है उसमें, वो सबको कहता है 5-5 किलो चावल बांट दो सबको, इन गरीबों को। तो उनका जो वो गुंडा होता है वो कहता है जी अंगूठा लगवा लूं सबसे, कहता अरे नहीं नहीं अभी नहीं लगवाना, पहले इनको फ्री की खाने की आदत तो पड़ जाने दे। जब ये फ्री की खाना शुरू कर देंगे, कमाना बंद कर देंगे, इनके पास कोई चारा नहीं बचेगा, तो ये अपने आप अपनी जमीनें हमको देने आएंगे, हमको जबरदस्ती अंगूठा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे फिल्म याद आती है जब हम फ्री का गुणगान करना शुरू करते हैं। और तो और अन्ना हजारे जी, जिनको एक गुरु बोलते थे, उन्होंने चुप्पी साध ली है। क्या कहते हैं? मैं उसके बारे में कोई बयान नहीं दूंगा। केजरीवाल के गुरु माने जाते हैं समाज सेवी अन्ना हजारे। जब इस ऑपरेशन को लेकर सवाल हुआ तो उन्होंने टाइम्स नाउ नव भारत को बताया कि वह अरविंद पर कुछ नहीं कहना चाहते। रिपोर्टर ने दोबारा सवाल दागा, उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए, उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए। तब उन्होंने हाथ हिलाकर ना का इशारा किया, मना किया। अच्छा, आम आदमी पार्टी की तरफ से रिएक्शन क्या आया? आप सांसद और पार्टी के प्रवक्ता हैं राघव चड्ढा, क्या कहा उन्होंने? केजरीवाल आंदोलन से निकले नेता हैं, वह कोई फकीर नहीं है। वह जिस घर में रहते थे वो साल 1942 में बना था। घर के अंदर बेडरूम से लेकर दफ्तर तक की छत से पानी टपकता था। 1-2 बार छत गिरी भी, भगवान जाने छत कब गिरी। अब ये लोग कैसे बच गए पता नहीं, लेकिन राघव चड्ढा जी कह रहे हैं 1-2 बार छत गिरी भी। चूंकि वहां बुजुर्ग भी रहते थे, लिहाजा लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी ने ऑडिट की और फिर उसे तोड़कर नया बनाने की बात कही थी। बाद में मकान फिर से बना था। बकौल चड्ढा, यह बंगला प्राइवेट तो नहीं है, वह एक सरकारी बंगला है। अगर एक सीएम के घर पर इतना खर्च हुआ तब उसकी तुलना और सीएम और पीएम से भी की जानी चाहिए। अगर सीएम शिवराज सिंह के आवास में चूना रगड़ाई पर 20 करोड़ खर्च हुआ तब तो फिर देखना होगा। पीएम मोदी का मकान फिर बनाया जा रहा है जिसका अनुमानित खर्च 500 करोड़ है कि यह रकम 2 गुनी से 3 गुनी हो सकती है। देश और दुनिया की ताजा खबरें, इन खबरों में ये खबर आज प्रमुखता से लोग देख रहे हैं। मित्रों, हमको इस पर विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि हमने जिस मार्ग पर अपना वोट दिया था, जिन शर्तों पर अपना वोट दिया था, अपना भविष्य गिरवी रख दिया है, क्या वो मार्ग ठीक था? क्या उन लोगों ने हमसे सच बोला है? जिन स्कूलों का हवाला देकर कहते हैं कि अमेरिका में खबर छपी है, उन स्कूलों का रिजल्ट देखा है आप लोगों ने? कितना पिछड़ा हुआ है। 10वीं और 12वीं का दोनों ही रिजल्ट बाकी राज्यों से पिछड़ा है। 70% स्कूलों में विज्ञान नहीं पढ़ाया जाता, साइंस नहीं पढ़ाई जाती। ये हमारे बच्चों का भला चाहते हैं? क्या बाधा आ रही है, क्या दिक्कत आ रही कि सरकारी स्कूलों में हम विज्ञान नहीं पढ़ा सकते अपने बच्चों को? इनको क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत है, अगर हमारे गरीब बच्चे विज्ञान पढ़ जाएंगे तो फिर इनको कौन पूछेगा? ये 15,000 रुपए का लॉलीपॉप कौन लेगा? क्योंकि जब हमारे बच्चे पढ़ जाएंगे तो उनकी सैलरी अच्छी हो जाएगी, रहन सहन अच्छा हो जाएगा, तो हम इनके दान पर नहीं पलेंगे, फिर फ्री का लॉलीपॉप नहीं लेंगे फिर हम। इसलिए चाहते नहीं है कि हमारे बच्चे पढ़ें, हमारे बच्चे विज्ञान पढ़ें, इसीलिए अध्यापकों की भर्ती नहीं करते। ये मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ, 80% स्कूलों में प्रिंसिपल ही नहीं है। जिस एजुकेशन का रोना ये अमेरिका तक रोते हैं कि वो हमारी बड़ाई करते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता। अगर आप में से किसी से पूछा जाए कि जिस स्कूल में गेस्ट टीचर हैं, परमानेंट भी नहीं हो बेचारे, जिनमें से आधे दिन धरना प्रदर्शन करते हैं इनके भवन पर, विधानसभा पर, जिन स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, जिन स्कूलों में विज्ञान की पढ़ाई नहीं होती, वो स्कूल किस स्तर के होंगे आप समझ सकते हैं। इनसे पूछो तो सही, नए कितने स्कूल खोले इन्होंने इतने वर्षों में, नए कितने कॉलेज खोले इन्होंने इतने वर्षों में। तो ये तो कहेंगे हमने ये बिल्डिंग बड़ी बनवाई है, लेकिन स्कूल, इन बातों पर विचार कीजिए
अपने आप को दोहराइए। जब से जहां से हम शुरू हुए हैं और आज जहां पहुंचे हैं, किन शर्तों पर शुरू हुए थे और आज किन शर्तों तक पहुंचे हैं, इतना अगर आप सोच सकेंगे, इसका विचार कर पाएंगे, तो मुझे लगता है सच्चे अर्थों में आप एक नागरिक का फर्ज अदा कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अंत में फिर मिलूंगा किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुखी रहें। नमस्कार।